हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गैलेक्सी बाय अनिल सर। आपने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। तो आई थिंक उसके बारे में सभी को पता होगा। अगर फिर भी आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको आप जरूर देखिए। अब आज हम आपके सामने लिख रहे हैं पास्ट परफेक्ट। जैसे परफेक्ट का सिंपल मीन्स जो भी काम आपका हो चुका, ठीक है। अब ये पता लगे उसमें प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हो चुका है, एंड पास्ट परफेक्ट मीन्स हो चुका था, एंड फ्यूचर परफेक्ट मीन्स हो चुका होगा, ठीक है। तो आज आपके सामने है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इससे पहले चैनल लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे कि मैंने पहले भी आपको कई बार बताया, किसी भी टेंस को लेने के लिए सबसे पहले हमें एसर्टिव और वी कैन से पॉजिटिव सेंटेंस, उसके बाद नेगेटिव, एंड द थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव। इन तीन सेंटेंस की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एसर्टिव और पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने हमेशा बताया है, पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कोई भी काम जो आपका हो चुका था, ठीक है, जो काम आपने फिनिश कर दिया था, इट इज नोन एज पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और कोई भी परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो उसमें हमेशा ध्यान में रखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, ठीक है। अब देखिए, इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं। हैरी हैड फिनिश्ड his work when his mother called him, ठीक है। देखिए, सेंटेंस मैंने आपके सामने थोड़ा सा स्टार्टिंग में फर्स्ट सेंटेंस ज़्यादा लॉन्ग लिया है ताकि आपको क्लियर समझ आए। मेन सेंटेंस आपका यहाँ तक रहता है। देखिए, सब्जेक्ट हो गया इसमें हैरी, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, और मेन ऑब्जेक्ट हो गया आपका हिज वर्क, ठीक है। हैरी हैड फिनिश्ड हिज वर्क मीन्स हैरी ने अपना काम समाप्त कर लिया था। अब उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग बताया, कोई भी काम जो आपका हो चुका था, ठीक है। व्हेन हिज मदर कॉल्ड हिम, जब उसकी माँ ने उसको बुलाया, यानी उसकी माँ के बुलाने से पहले हैरी अपना काम समाप्त कर चुका था, ठीक है। मेन सेंटेंस आपका यहाँ तक रहेगा, हैरी हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ठीक है। ये देखिए, सेकंड में आपको देखता हूँ, इसमें ऐसा में कोई मतलब नहीं है वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल। इसमें चाहे सिंगुलर हो, एक हो या एक से ज्यादा हो, सभी के आपने आगे सिर्फ हैड का यूज करना है। तो इसका देखिए एक और सेकंड एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। दे हैड डिपॉजिटेड द स्कूल फीस, ठीक है, उन्होंने अपनी स्कूल फीस जमा कर दी थी। अब देखिए, इसमें दे हो गया आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हो गया हैड, डिपॉजिटेड हो गया आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड द स्कूल फीस ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट। अब इसका देखिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं। वी हैड वन द मैच, ठीक है। वी हो गया आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड, वन हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड द मैच हो गया आपका ऑब्जेक्ट, यानी हमने मैच जीत लिया था। तो ये हो गया आपके पास्ट परफेक्ट। अब देखिए, इसमें जैसे मैंने बताया आपको, अगर हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव में लेते हैं, तो जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूं, किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव में लेने के लिए जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, जैसे इस जगह आपका हेल्पिंग वर्ब हैड, इसके आगे इस जगह हमेशा आप नॉट लगा दीजिए, सेंटेंस आपका हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए, इसका मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको। खुशी हैड नॉट रिटन द आंसर, यानी खुशी ने आंसर नहीं लिखा था, ठीक है। तो खुशी हो गया आपका सब्जेक्ट, हैड नॉट वर्ब की
हैड हेल्पिंग वर्ब प्लस के साथ नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया रिटन, एंड द आंसर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। खुशी हैड नॉट रिटन द आंसर, खुशी ने आंसर नहीं लिखा था। ठीक है, एक और इसके एग्जाम्पल देखिए, गर्ल्स हैड नॉट प्रिपेयर्ड द असाइनमेंट, गर्ल्स हैड नॉट प्रिपेयर्ड द असाइनमेंट। यहाँ पे गर्ल्स हो गया आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हो गया हैड, उसके साथ नॉट, प्रिपेयर्ड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड द असाइनमेंट हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, लड़कियों ने अपना असाइनमेंट तैयार नहीं किया था। तो ये हो गए आपके नेगेटिव। अब इसके बाद देखिए आपको मैं इंट्रोगेटिव का बताता हूँ। इंट्रोगेटिव में भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। जैसे मैंने हमेशा बताया, इंट्रोगेटिव सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करते हैं। तो देखिए इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क, इस जगह पहले स्पेस छोड़ दिए थोड़ा सा। ये देखिए हैड प्लस सब्जेक्ट, इसका रूल्स, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या तुमने अपना उत्तर याद कर लिया था? ठीक है, अब हमने पूछा क्या। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा आपका, हैड यू लर्नड योर आंसर, हैड यू लर्नड योर आंसर। यहाँ पे हैड हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, यू हो गया आपका सब्जेक्ट, लर्न हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड योर आंसर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। हैड यू लर्न योर आंसर, क्या आपने अपना उत्तर याद कर लिया था? ठीक है, देखिए एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं मैं। हैड द बॉयज ब्रोकन द विंडो, हैड द बॉयज ब्रोकन द विंडो, क्या लड़कों ने खिड़की तोड़ी थी? ठीक है, यानी जो भी काम आपका हो चुका था। तो हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका हैड, द बॉयज हो गया आपका सब्जेक्ट, ब्रोकन हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड द विंडो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। हैड द बॉयज ब्रोकन द विंडो, क्या लड़कों ने खिड़की तोड़ी थी? ठीक है, तो ये हो गए आपके सिंपल इंट्रोगेटिव। ओके, जैसे मैंने हमेशा बताया इंट्रोगेटिव हमारे दो तरह के होते हैं। एक जो हम शुरू में क्या से शुरू करते हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल, क्या तुमने अपना उत्तर याद कर लिया था? क्या लड़कों ने खिड़की तोड़ी थी? ठीक है, जो हम शुरू में क्या से शुरू कर रहे हैं। तो जहाँ पे भी हम क्या से शुरू करते हैं, देयर वी ऑलवेज यूज द हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब इस वक्त चल रहा है हैड। अब अगर इसमें आपने क्वेश्चन वर्ड ऐड करना है तो इसके पहले पूरा रूल सेम रहेगा, बस सिर्फ इसके पहले आप एक क्वेश्चन वर्ड लगा दिए, जो भी आपके क्वेश्चन वर्ड्स हैं। जैसे मैंने अपने पिछली कई वीडियोस में बताया हुआ है, वाई, वॉट, वैन, वेयर, हाउ, विच, यानी कब, कहाँ, कैसे, क्यों। ठीक है, तो ये सभी आपके हेल्पिंग वर्ब हैं। अब देखिए मैं आपको इसका एग्जांपल करके बताता हूँ। जैसे हम पूछते हैं भाई तुमने किताबें कहाँ रखी थी, यानी कहाँ पे रख चुके थे, एक ही मतलब हुआ। तो इसका आंसर क्वेश्चन बनेगा आपका वेयर हैड यू केप्ट द बुक्स, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड हो गया आपका वेयर, हेल्पिंग वर्ब हो गया हैड, सब्जेक्ट हो गया यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी केप्ट, एंड ऑब्जेक्ट हो गया आपका द बुक्स। वेयर हैड यू केप्ट द बुक्स, तुमने किताबें कहाँ रखी थी? ठीक है, अब देखिए एक और एग्जांपल आपको बताता हूं मैं। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन पूछा था हैड द बॉयज ब्रोकन द विंडो, तो सेम उसी क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा एडिट कर दिया। वाई हैड द बॉयज, वाई हैड द बॉयज ब्रोकन द विंडो, यानी लड़कों ने खिड़की क्यों तोड़ी थी? तो क्वेश्चन वर्ड हो गया आपका वाई, हेल्पिंग वर्ब हो गया हैड, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया द बॉयज, एंड ब्रोकन हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट हो गया आपका द विंडो। वाई हैड द बॉयज ब्रोकन द विंडो, लड़कों ने खिड़की क्यों तोड़ी थी? ठीक है, तो ये आपके हो गए सीधे सीधे पास्ट परफेक्ट। देखिए पास्ट परफेक्ट में एक बार फिर से बता रहा हूँ, कोई भी काम जब आपका हो चुका था, ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड ऑब्जेक्ट,
बाकी जो क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव नेगेटिव उसमें थोड़ा इधर उधर होती है बस इनके, ठीक है, रूल्स। बाकी लगभग पूरा सेंटेंस मेन है बस सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखिए। तो ये है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने मैं लाऊंगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर भी अगर इसमें किसी में डाउट है यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड टिल देन हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।